नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न पार्टियां जैसे एनडीए, महागठबंधन और उभरता हुआ जनसुराज, सभी पार्टियां अपना रैलियां कर रही हैं, जनताओं को रिझाने में लगी हुई है। अभी हम झंझारपुर के नवटोल बाला चौक पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जनताओं से बात करते हैं, आखिर जनता मतदान करती है तो किस मुद्दे पर मतदान करती है और पुनः किन सरकार को लाना चाह रही है। भारत वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहिए? झंझारपुर विधानसभा के विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी हैं। अभी वह मंत्री भी है, लेकिन इस इलाका में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। एक मोदी जी का कृपा है जो नीतीश बाबू को यहाँ के जनता वोट देंगे, लेकिन नीतीश मिश्रा के कृपा से यहाँ के जनता वोट नहीं देंगे। माननीय प्रधानमंत्री का कृपा है, जिसके सहयोग से नीतीश मिश्रा जीत जाएंगे, लेकिन इस बार का मुकाबला नीतीश मिश्रा को बहुत कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ेगा। कारण देख रहे हैं कि मुसलमान, यादव और विभिन्न जाति को पटपड़ता जात सब जो है, धानु, कियोट, मलाब, बढ़ी, हजाम, ये सब जो है वो तो मोदी जी की कृपा से बीजेपी को वोट मिल रहा है। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि उसमें से बहुत वोट जो है नीतीश मिश्रा का, बीजेपी का वोट कट रहा है। यदि 50% कट जाएगा तो यहाँ के विधायक जो है उनको इस बार जो है जीतना बहुत महंगा पड़ेगा। यदि अन्य साल के अपेक्षा यदि ये पचफोरना जात जो है यदि सपोर्ट कर देंगे, अरे फॉरवर्ड कितना भी करेंगे, और ये पचफोरना यदि नहीं सपोर्ट करेंगे तो नीतीश मिश्रा को जीतना बहुत कठिन है। इस बार देख रहे हैं कि जदयू में थे मंगनीलाल मंडल जी, अब जो है वो मंगनीलाल मंडल जी राजद में आ गए। तो लगता है जो मंडल का वोट जितना है, उस मंडल कामत का वोट कितना था तो नीतीश मिश्रा को मिलता था। लेकिन इस बार का हमको माहौल देख रहे हैं इन गाँव में, जो मंगनीलाल मंडल के आने से वो बीजेपी का जो वोट था वो इस बार हो सकता है जो राजद में नहीं चला जाए। बाबा, इस बार कौन सा पार्टी को खिला? इस बात को हमको लगता है जो सीट जो है तो मोदी की कृपा है। मोदी जो है हर जात को सहयोग किए हैं हर मामला में, तो हो सकता है जो बीजेपी का जो है सरकार होगा। क्या परिचय हुआ आपका? जी, क्या करना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर यही कहना चाहेंगे, मिश्रा जी को जो वोट दिए जनता देती है, उसके बाद वो मिश्रा जी कभी फील्ड में आने की कोशिश नहीं करते हैं। जो हाँ उनके साथ क्या प्रॉब्लम है या क्या क्षेत्र में क्या विकास करने की ज़रूरत है या कहाँ सड़क टूटी है, सिर्फ चुनावी माहौल में आते हैं। चुनावी माहौल के बाद जो जाते हैं तो दोबारा वापसी नहीं आते हैं। वो तो सब शुक्र करिए या ऊपर वाले की शुक्र समझिए या जनता की शुक्र करिए, नरेंद्र मोदी जी का शुक्र समझिए करके ये पूरा जो है जो नरेंद्र मोदी के सपोर्ट से इनको जो वोट मिल रहा है, उनके अपने व्यक्तित्व पे वोट नहीं मिलेगा। साथी कार्यकर्ता को भी सहयोग नहीं करते। इस बार विधानसभा चुनाव होने वाली है, विभिन्न पार्टियां अपना रैलियां कर रही है, जनताओं को रिझाने की काम कर रही है। तो इस बार कौन सी सरकार को चुन रहे हैं? बीजेपी को हम चुना चाहते हैं। बीजेपी को ही क्यों चुन रहे हैं? बीजेपी को इसलिए कि बीजेपी के नाते विकास का काम बहुत सारा हुआ है। उसमें भी हम लोग का जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके द्वारा तो झंझारपुर क्या पूरे बिहार में विकास का काम कहीं नहीं ऐसा है जहाँ पर मैं काम नहीं कर रहा है। झंझारपुर को काम कर देख सकते तो विकास
हमारे मंत्री जी की सहज उपलब्धता पर क्षेत्र में इस महिला सुरक्षा देखिए, इस सब बात तो समान हुआ। कम से कम 2000 से पहले क्या निकल रही आप पकड़ के घर से बाहर सब में निकलिए। अभी तो कम से कम ये है कि 10 बजेगा तो कहीं से घर सुरक्षित आ जाएंगे। मेन मुद्दा यही सब है सर। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है शंकर टोलिया, पटिया पंचायत के सरपंच हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप देखते रहे भारतवाणी। धन्यवाद। जिसमें महागठबंधन, जनसुराज और एनडीए की विभिन्न पार्टियां चल रही है और विभिन्न पार्टियां अपना अपना रैलियां कर रहे हैं और अपने जनता को रिझाने में लगे। इस बार आप किस पार्टी को लाना चाहते हैं? झंझारपुर विधानसभा तो बीजेपी है, बीजेपी रहेगा, चाहे कितनों भी पार्टी क्यों न चला है, वो अपना आएगा और जाएगा। उसका काम है पब्लिक को भड़काना। पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया जो कि किसी के बातों में आके उलझ जाएगा। आखिर बीजेपी में क्या है? बीजेपी में सब गुण है। बीजेपी सबसे पहले तो शांति लाना चाहता है। उपद्रव जो जहाँ जहाँ बमबाजी होता है, गोलीबारी होता है, रेप होता है, उस पे बैंड सबसे पहले बीजेपी लगा रहा है। ये जो चाहेगा पूरा दुनिया एक ही बार में लग जाए, वो होने वाला है। कोई सीधी विधि विधान से काम होगा। शिक्षा में भी परिवर्तन आया है। बहुत ऐसा काम है जिसमें बहुत परिवर्तन आया है। हम सिर्फ बीजेपी को चाहते हैं, बीजेपी को लाना है। इस बार भी बीजेपी को ही लाना है। आपका परिचय क्या हुआ? मैं नुनू कुमार राय, घर भराम हुआ, झंझारपुर विधानसभा से हैं।